भागवत बना तो दी पर विचार किया कि इसका प्रचार कौन करेगा। तब तक इनको अपने पुत्र सुखदेव जी की याद आई, तो दो विद्यार्थियों को श्लोक सिखा दिया, जाओ यहां वहां हमारी भागवत का प्रचार करो और श्लोकों को गाओ। तो सुखदेव जी तो निराकार ब्रह्म की साधना करते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु कारा, बिनु पद चले सुने बिनु कारा, करे विधि करम करे विधि नाना, करे विधि करम करे विधि नाना, बिनु पद चलाए सुने बिनु कारा, बिनु पद चले सुने बिनु कारा। आनन राहित रसल आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिनवाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राह्य गान बिनु बाज असेगा, करई नाथ बिनु बाज अनेका, बिनु पद चलाए सुने बिनु गाना, बिनु पद चले सुने बिनु गाना, बिनु पद चले सुने बिनु गाना। सुखदेव जी ऐसे निराकार ब्रह्म की साधना करते जो बिना कानों के चलता, बिना पैरों के चलता, बिना कानों के सुनता है, हैं? बिना नैनों के जो देखता, बिना जीव का छहों रस का आनंद लेता, ऐसे निराकार ब्रह्म की साधना श्री सुखदेव जी कर रहे। लेकिन वेद व्यास जी के एक शिष्य ने सुंदर श्लोक गुनगुनाया, बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारो विप्रदवासा कनिक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् भेणो వేణు 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 रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदारण्यम् स्वपद रमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। भागवत का ये मधुर श्लोक है। भगवान मोर पंख धारण किए, माधव सांवला स्वरूप है। अब आप कल्पना करना मन में, सांवला स्वरूप, मोर पंख धारण किए, भगवान का छोटा सा रूप है, घुंघराली लटे हैं, लाल लाल होंठ हैं, सफेद दंतावली है, बड़े बड़े नेत्र हैं कजरारे। और भगवान वृंदावन में यमुना के किनारे कदम के वृक्ष के नीचे खड़े, पैर के ऊपर पैर रखे, कमर कहीं लटक रही और मुख में बांसुरी लेकर के भगवान स्वर छेड़े हुए हैं।
बांसुरी की सुर को सुनकर के जो यमुना जी का जल है वो बांधव की बांसुरी को सुनकर के ठहर जाता है, पत्थर बन जाता, पाषाण। और यही बांसुरी की सुर के सुनकर के जो गोवर्धन के पर्वत हैं वो बांसुरी की सुर के सुनकर के पिघल करके रस भर करके बहने लगते हैं। अद्भुत स्वरूप भगवान का। सुखदेव जी ने सुना, हा? कोई इतना सुंदर, इस लोक में तो बड़ी सुंदरता है। पर सुखदेव जी ने विचार किया, भाई कोई सुंदर हो पर स्वभाव ठीक ना हो। पुरानी बस पर अगर डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाए तो चालू करने पर पता लगता है खटर पटर बोलती है? कोई काम की नहीं है। तो भाई कोई रूपवान हो, गाली बकता हो, स्वभाव भी सुंदर होना चाहिए। तब तक दूसरे शिष्य ने भगवान के स्वभाव का एक श्लोक गा दिया। क्या? अहो बकीयम स्तन कालिकूटम जिघांसया आयदा प्रसादेवी लेभे गतिं धातृ च्युतां ततोऽन्यं कंबादयालो शरणो व्रजे। किसी ने स्वभाव का वर्णन किया, भगवान का सुंदर स्वभाव है। कैसा स्वभाव? बोले ये सुंदर तो इतने हैं पर अहो बकीयम, बकी नाम बकासुर, बकासुर की बहन का नाम है पूतना। पूतना भगवान को मारने के उद्देश्य से आई, पर धन्य है ठाकुर जी का स्वभाव, उन्होंने मारने के उद्देश्य से आई पूतना को भी अपनी माँ का दर्जा देकर के उसका कल्याण कर दिया। अब हम तुमसे पूछो, तुम्हें कोई मारने आए तो मताई बाप बना हो? जवाब दो। कोई लठ लेके तुम्हारे लो आए, तुम कहो अरे पिताजी हैं, माताजी ना मारो, ऐसा कहोगे? तुम भी कहो चले आओ से तुम कट्टा निकालो, ठाठा दे दे हो। हाँ जी अन्ना जी। पर भगवान का स्वभाव देखो, मारने के उद्देश्य से आई पूतना मौसी, धात्र दाम ततोन्यम, माँ की गति दे करके ठाकुर जी ने पूतना मौसी का कल्याण कर दिया। सुखदेव जी ने सोचा भाई कोई इतना सुंदर, तो दोनों को बुलाया, भैया ये श्लोक बड़े सुंदर हैं और सुनाओ। बोले हमारे पास तो 2 ही है, पर गुरुजी के पास ऐसे 18,000 श्लोकों की संगता है। भैया क्या नाम है तुम्हारे गुरुजी का? बोले हमारे गुरुजी का नाम है श्री वेदव्यास जी महाराज। सुखदेव जी बोले पिताजी? वो तो हमारे पिताजी हैं। अच्छा, तो वही हमारे गुरुजी। भागे भागे गए सुखदेव जी, चरण पकड़ लिए और वेद व्यास जी रो पड़े भागवत की महिमा देखकर। जिस पुत्र के पीछे यम प्रभजन्ते मनुपेतम पेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर, जिस पुत्र के पीछे हम भाग रहे थे, धन्य है भागवत की महिमा, भागवत ने उस पुत्र को ही दौड़ा दौड़ा हमारे पास बुला लिया। शरण में आए सुखदेव जी ने भागवत की संगता को ग्रहण किया, अध्ययन मधुर किया। और देखो कथा व्यासों का काम है भगवान की महिमा को जन जन तक पहुंचाना। क्या करना? पहुंचाना। हम भैया सुनाई सकाई चलबो तुम्हारो काम। हाँ जी अन्ना जी, हम खूब सुनाइए, खूब गरो बकिए, माइक लगाइए, झींका मजीरा खूब बजाइए, और तुम्हारे कान ही ना फूटे तो हम क्या करें? हैं? तुम्हारे भीतर चित्त में चढ़ाई ना तो करें का? व्यास जी का काम तो है कहना, चलना तो आपका काम है। चलोगे तो पाओगे, नहीं चलोगे तो बैठे रहोगे।